चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस के पेपर के बारे में और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है सीबीएसई सिंपल पेपर में दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 2023-24 का जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल पेपर जारी किया गया उसका क्वेश्चन है ये। तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। इसका 3 पार्ट है एक्चुअली। पहले पार्ट को देखते हैं, ये रहा। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि u बाई वी। ठीक है, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड इन एयर, और u क्या है, स्पीड इन मीडियम। अब आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की ही होती है और वो हवा के अंदर होती है। वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸। ठीक है, ये होती है स्पीड लाइट की 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में ऊपर हमेशा बड़ा रहेगा, नीचे छोटा रहेगा। तो नीचे छोटा रहेगा तो ऑटोमेटिकली कि डिवाइड का आंसर हमेशा आपके पास 1 से बड़ा ही आएगा। मतलब मान लीजिए ऊपर 5 है, नीचे 5 से छोटा है, तो आंसर आपका 2.5 ही आया ना, 1 से बड़ा है ना। ऊपर मान लीजिए 6 है, नीचे मान लीजिए 4 है, तो भी आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। ऊपर मान लीजिए 8 है, नीचे मान लीजिए 4 है, तो भी आंसर आपका 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो यही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम के अंदर है वो कम रहेगी, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो लाइट रे है ये इस सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट की गई, लेकिन इसने कोई डेविएशन नहीं दिखाई, कोई इसके अंदर पाथ का डेविएशन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए जब ये इसके ऊपर गिराई जा रही है, जब इसके ऊपर ये इंसिडेंट करी जा रही है प्लास्टिक सरफेस के ऊपर, तो एक्चुअली नॉर्मली इंसिडेंट की जा रही है। नॉर्मली यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे ये इंसिडेंट की जा रही है। बिल्कुल नॉर्मल जहाँ है उस से ही इंसिडेंट करी जा रही है। सर्कुलर जो शेप्स रहती हैं उनका नॉर्मली कर्वेचर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है हर ये। और तो नॉर्मली इंसिडेंट की जा रही है, इसका आंसर आना है द रे डज नॉट डेविएट बिको एट सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ ए प्लास्टिक ब्लॉक बिकॉज द रे इज इंसिडेंट नॉर्मली। नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो कोई उसमें डेविएशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका मैं डायग्राम की मदद से थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर के ऊपर भी अगर आप नॉर्मली, ये नॉर्मल होता है, अगर नॉर्मल के ऊपर से ही कोई, इस नॉर्मल के साथ से ही कोई रे, लाइट की रे लाते हैं, तो ये बिल्कुल इसी पाथ को फॉलो करती है, वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, कोई डेविएशन नहीं दिखाती है। तो वही कंसेप्ट था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, कंप्लीट द रे डायग्राम। हमें रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो रे डायग्राम को कंप्लीट करना तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ जो है बाहर जो है एयर है, और एयर है तो एयर का क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो ये रेयर होगी। ठीक है, रेयर मीडियम हो गया, अंदर हो गया डेंसर मीडियम। अब लाइट रे कभी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो देखिए इस किरण को जाना ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे ना जाके थोड़ी सी डेविएट इस तरीके से हो जाएगी। ये आपने रे डायग्राम बनाना था। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर को 3 पार्ट्स में 1 1 1 के हिस्से से डिवाइड किया है, तो वो 1 नंबर में आप एक अक्षर भी लिख सकते हैं, एक वर्ड भी लिख सकते हैं, एक लाइन भी लिख सकते हैं, एक पूरा सेंटेंस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 करना था। उम्मीद यही करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।